बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9 स्टूडेंट, मैथ की बुक है। आज एक्सरसाइज 3.3 है। पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। अच्छा, इसमें देखें रूट है और ये सब तकरीबन एक जैसी क्वेश्चन है। अगर आप एक चीज़ क्वेश्चन को समझ गए तो आपको सब समझ में आ जाएंगे। देखिए रूट में 81 है, x - 8 है, z 4 है। अब रूट का रेडिकल क्या है? हमारे पास 4 है, रेडिकेंड जो है 4 है, तो हमें सबको 4 की पावर देनी है ये। तो हम रूट ख़त्म करेंगे तो 1/4 इसका आ जाएगा ब्रैकेट के ऊपर। अच्छा, मैंने 81 को डायरेक्ट 3 का यहाँ पे देखें एलसीएम करके आपको 3 का 4 पावर दिखा दी है। अच्छा, कोशिश करनी है जो रेडिकेंड की पावर हो, हमारे जो अंदर डिजिट्स हैं उनकी भी पावर ऐसी ही आनी चाहिए, एक्सपोनेंट सेम होने चाहिए ताकि वो डिवाइड हो सके। तो हम देखें 3 की पावर 4 है, 4 से 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 कट गया। x की पावर -8 है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और z की पावर 4 थी, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। तो अब क्या बचा हमारे पास? 3 बच गया, x की पावर -2 बच गई और z बच गया। अब x की पावर को -2 को प्लस करना है तो हम उसको नीचे ले जाएंगे डेनोमिनेटर की जगह। तो 3z डिवाइडेड बाय x²। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब तकरीबन तमाम क्वेश्चन जो हैं वो इसी पैटर्न से होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, 3 है और अंदर 256 है। तो 256 का जब हमने एलसीएम किया तो वो 8 टाइम 2 आया। अब 8 टाइम 2 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो हमने 2 के क्यूब्स बनाए। 2 क्यूब्स बन गए 3 की पावर के और एक बन गया 2 का स्क्वायर। तो हमें 3 की जो पावर मिली वो हमने, क्योंकि रेडिकेंड 1/3 है तो इस 3 से हम दोनों की पावर, जो 2 की 3 पावर हमने क्यूब्स लिए हैं वो कट हो जाएंगे और एक 2 का जो स्क्वायर है वो बच जाएगा। और इसी तरह b की a की पावर 6 थी, वो कट गई, 2 रह गया। b की 12 थी, 4 रह गया। और 9 की c की 9 थी, 3 रह गया। अब इसमें देखिए हमारे पास जो बचा 2 × 2 बच गया, जिनकी पावर्स कट हो गई थी। एक 2 का स्क्वायर बच गया और 1/3 रेडिकेंड है, हम इसको ज़ाहिरा रूट बना सकते हैं। तो 3 रेडिकेंड अंदर 2 2 ज़ा 4 आ गया और बाहर वाले 2 × 2 ये भी 4 आ गया और a² b4 c³ ये हमारे पास रिमेनिंग रहा। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 7√128। तो 128 का एलसीएम हमने निकाला तो 2 जो है वो 7 टाइम आया, रेडिकेंड भी 7 था तो 7 से कट गया, 2 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में 7776 था, हमने इसका एलसीएम निकाला। देखें इस तरफ, तो 2 के 5 और 3 के भी 5 जो है फैक्टराइज बने। 2 के 2 पेयर, 3 के 2 पेयर बन गए, तो वो ज़ाहिर है रूट से बाहर आ जाएंगे और 2 और 3 जो सिंगल थे वो अंदर रह जाएंगे। तो बाहर जो है वो 36 हो गया और अंदर जो है वो हमारा 6 आंसर आ गया। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें भी देखिए 125 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय 8 और नीचे है रूट के अंदर 2 × 32 का स्क्वायर और रेडिकेंड ऊपर जो है वो 3 था। तो हम पहले ऊपर वालों को ब्रैकेट में लेके उनका रेडिकेंड जो एक्सपोनेंट बना देंगे। तो वो देखें इसी तरह हमने किया और नीचे हमने 232 ज़ा 64 करके उसकी हमने जो है रूट की पावर 1/2 होती है, तो 2 × 1/2 हो गया। 2 से 2 कट गया। ऊपर हमने क्या किया, 125 को चूँकि स्क्वायर था ऊपर तो हमने 5 की क्यूब बनाया, 3 2 ज़ा 6 और इसी तरह 8 का भी क्यूब बना लिया। अब जो हमारे पास एक्सपोनेंट था 1/3 वो हम ले लेंगे। तो आप देखें नीचे तो 64 बच गया, ऊपर क्या हुआ 5 की पावर जो 6 थी डिवाइडेड बाय 3 हुई तो 2 बच गया और 2 की पावर 3 थी डिवाइडेड बाय 3 हुआ तो सिर्फ 2 बच गया आपका। अब 5 की पावर 2 × 2 और नीचे 64, 2 1 ज़ा 2 और 64 को कट किया हमने 32 आ गया। तो 5 की स्क्वायर जो है वो 5 5 ज़ा 25 और नीचे हमारे पास 32 आया, ये हमारा आंसर हो गया। 6 में देखें √21 × √28 और नीचे √121। तो हमने फैक्टराइज किया, पहली का 7 × 3, दूसरी का 7 × 2 × 2 और नीचे 11 × 11। अब उसमें देखें हमने ऊपर वाली ब्रैकेट्स को मतलब रूट्स को एक किया तो 7 7 के 2 फैक्टराइज हो गए, 2 2 के भी 2 हो गए, तो वो दोनों बाहर आ जाएंगे, 3 रह जाएगा और नीचे जो है 11 का चूँकि स्क्वायर था तो 11 आ जाएगा, रूट ख़त्म हो जाएगा। तो 7 2 ज़ा 14 √3 डिवाइडेड बाय 11। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है वो 7 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को मतलब शॉर्ट में भी करके दिया हुआ है। उसमें देखें
216 जो है ब्रैकेट 2/3 125 का 1/2 और नीचे 0.04 पावर है -3/2 रूट के अंदर। तो पहले हमने अंदर ही रूट के अंदर ही जो है 216 को 6 का क्यूब कर लिया, 125 को y का क्यूब कर लिया और नीचे वाला फिगर ऐसे ही रहने दिया। अब क्या हुआ, 6 की जो पावर बनी थी वो 3 से डिवाइड हो गई, 6 की पावर 2 रह गई। इधर जो है 5 की पावर जो है वो डिवाइड नहीं हो सकती, तो 3 1 3 3/2 आ जाएगी। और नीचे वाला जो है फिगर हमने ऐसे ही चलाना है। तो 6 की पावर 2 हो गई, 5 की 3/2 हो गई। और अब जो है हम इसका रूट ख़त्म करेंगे तो 1/2 हम रेडिकेंड लेंगे। जब हमने रेडिकेंड लिया तो 6 की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 2 से पावर कट हो गई। 5 के साथ मल्टीप्लाई बाय जब हमने 1/2 लिया तो 3 1 3 2 2 4, इसकी 3/4 पावर आ गई। नीचे भी इसी तरह हमने -3/2 था, मल्टीप्लाई बाय 1/2 किया तो 3 1 3 और 2 2 4 आ गया, -3/4। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि जो नीचे है वो डेसिमल के अंदर है और डेसिमल जो है उसको हम जो है चेंज कर देंगे दूसरे तरीके से, जिसको हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में ऊपर 5 की जो 3/4 है उसकी भी हमने पावर कैसे लेनी है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में पावर का एक बटन होता है, आप 5 उस बटन को प्रेस करेंगे, पावर का यूं एरो आ जाएगा और उसके बाद आप ब्रैकेट का वो करेंगे बटन प्रेस, फिर 3 डिवाइडेड बाय 4 और ब्रैकेट बंद करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेम नीचे वाले के साथ भी करना है। तो हमारा आंसर क्या आया, 6 तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था, 6 मल्टीप्लाई बाय जब हम ऊपर 5 वाला 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 किया तो 3.344 आया और नीचे वाले को जब हमने किया तो 11.180 आ गया। तो 6 को 3.34 से मल्टीप्लाई किया तो 20.064 डिवाइडेड बाय 11.180, तो हमारा आंसर बुक के आंसर से मैच हो गया क्योंकि हमें बुक का आंसर लाना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 पर आ जाए। अच्छा, इसमें देखें 6√4 है, मल्टीप्लाई बाय 3√27 है, मल्टीप्लाई बाय √60 डिवाइडेड बाय √180 मल्टीप्लाई बाय 3√0.25 मल्टीप्लाई बाय √4 √9। अब देखें यहाँ पे भी डेसिमल आ रहा है नीचे एक में ना, तो हमने इसको बस थोड़ा सा ध्यान से करना है, बकाया सब वही सेम है। हमने क्या किया, जो रूट की पावर 4 थी उसको 2 से हमने 2 की पावर 2 ले ली और उसका रेडिकेंड 1/6 और 27 की पावर 3 का क्यूब हुआ और रेडिकेंड मल्टीप्लाई बाय 1/3 और 60 को हमने रूट के अंदर ही फैक्टराइज कर दिया। नीचे भी इसी तरह हमने 180 का फैक्टराइज किया और 0.25 का हमने रेडिकेंड 1/3 ले लिया। इसी तरह 9 का हमने 3 का स्क्वायर करके उसका रेडिकेंड 1/4 ले लिया। अब देखिए जो रेडिकेंड का ट्रेंड ऊपर देखें 2 1 2 2 3 6, तो 2 का 1/3 बचा। इसी तरह 3 1 3 3 1 3 3 अकेला हो गया, मतलब सिंगल बचा। और जो हमने रूट निकाला था उसमें 2 2 का जो पेयर बना उसका 2 बाहर आ गया और 5 3 15 अंदर आ गया। आप इस 5 और 3 को अलग रहने दे सकते थे क्योंकि हमें आगे ज़रूरत है, फिर करके दिखाऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट हमने नीचे भी इसी तरह जो है 2 और 3 का जो पेयर बने थे उनको बाहर ले आए, 5 अंदर रह गया। और 0.25 का जब हमने स्क्वायर किया, क्योंकि स्क्वायर था पावर, तो हमने जब उसका स्क्वायर किया है यानी 0.25 का स्क्वायर लाया हम तो 0.50 आया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 हो गया। बराबर में 3 का था पावर 2 और 4, 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 बच गया। अब यहाँ पे देखें 2 1/3 है, एक 3 सिंगल है, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 है और रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 है, जो मैंने आपको कहा था अलग अलग ही रहने दें। नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 था, तो हमने ऊपर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ 2 2 से कट हो गया, 3 3 से कट हो गया और रिमेनिंग 5 रूट रह गया। इधर हमने जो 0.5 था डेसिमल ख़त्म करने के लिए आपको पता है 0.50 हाफ होता है 1 का, तो हमने 1/2 हाफ लिख लिया और उसको पावर दे दी 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की, 2/3 आएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, ऊपर एक √5 था, नीचे √5 था, वो कट हो गया। दूसरी तरफ एक रूट नीचे हमने 3 का किस तरह बनाया कि 3 की पावर थी 1/2, तो हमने उस 1/2 को, चूँकि वो रूट की रेडिकेंड है तो हमने रूट बना दिया, तो हमें ऊपर नीचे दोनों √3 मिल गए, हमने वो भी कट कर दिए। अब हमारे पास ऊपर 2 की 1/3 पावर बची, नीचे 1/2 का 2/3 बचा। आपको पता है जो पहले ही डिवाइड की पोजीशन में 1/2 हो वो ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाता है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 की पावर 2/3। तो अब जब पावर आपको पता है बेसिस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती हैं, तो 1 + 2 3/3, तो 3 1 3 3 1 3, तो हमारे पास आंसर आ गया 2। अच्छा जी,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कंजुगेट करना है, तो बहुत इजी है। सेकंड जो आपका फिगर होती है आपको पता है वो इमेजिनरी होती है, फर्स्ट फिगर आपकी रियल होती है। तो जो सेकंड में है ब्रैकेट में जैसे -4√3 है उसको आप प्लस कर देंगे, फिर नेक्स्ट में +2√3 है उसको माइनस कर देंगे। बहुत आसान है कंजुगेट, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है ब्रैकेट के अंदर है रेडिकेंड 6√3 है, फिर रेडिकेंड 4√2 है, फिर रेडिकेंड 7 + √128 है। तो इसमें हमने 128 को फैक्टराइज़ किया है। देखें उसके 7 फैक्टर बने 2 के, जिसमें से 3 पेयर 2 के बन गए। ठीक है, बकाया सब इसी तरह है। तो हमने क्या किया कि जो 3 पेयर बने उनको हम बाहर ले आए 2 की पावर 3 में, तो 8 हो गया। 7 8 दा 56। सिर्फ इसमें यहाँ हमें चूँकि 2 रूट की पावर 2 है और 1 रूट की पावर 3 है, तो जो 2 रूट की पावर 2 है उनके रेडिकेंड को प्लस कर देना है 4 + 56 को, तो हमारा ये 60√2 हो जाएगा। और जो क्वेश्चन में 6√3 था वो इसी तरह सेम हमारे साथ एंड तक आंसर में आ जाएगा। 2 है क्वेश्चन नंबर 2 देखें √2/10 + √8 है। बहुत इजी है, जो फैक्टराइज हो रहा है रूट हमने सिर्फ उसको फैक्टराइज करना है। तो 8 के जो फैक्टर हैं 2 × 2 × 2 एक पेयर हो गया। पेयर का मतलब है वो बाहर आ जाएगा। और जो हमारा फर्स्ट स्टेप उसका क्वेश्चन का था फिगर √2/10 ये ऐसे ही रहेगा, +2√2 ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरह देखें, हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं 13 + 15√3 और दूसरी है 7 - 6√3। तो पहले हम इनकी ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे। अब इसमें देखें हमारे पास जो रूट है 15√3 और -6√3 इसको एक तरफ कर देंगे हम, और जो कांस्टेंट है 13 + 7 उसको एक तरफ कर देंगे। तो 13 + 7 20 हो गया, और 15 - 6 9√3 हमारा आंसर आ गया। 4 है 250 490 रूट के अंदर है और +3√10 है। तो हमें इनको फैक्टराइज करना है और रूट सेम लानी है। तो देखिए हमारा 250 का 5 का जो है एक सेट बन गया पेयर, और एक 5 × 2 आ गया। दूसरी तरफ 7 का इसी तरह हमारा पेयर बन गया और 5 × 2 आ गया, यानी रूट तीनों 10 10 हो गए। रेडिकेंड 5 7 3, तो इन जो रेडिकेंड है इनको प्लस कर देंगे 15 हो जाएगा और रूट हमारा 10 ही रहेगा। ये हमारा आंसर हो गया। 5 में भी सेम इसी तरह ही है 245 625 45 रूट हैं, इनका हमने फैक्टराइज किया। तो देखिए हमारे पास रूट सबके 2 के 5 आने चाहिए, क्योंकि सेंटर वाले का जो है वो रूट नहीं आया, चूँकि वो पेयर पूरे 5 के 4 पेयर और 2 पेयर बन गए, तो वो 5 × 5 बाहर आ जाएगा। जबकि दूसरी तरफ 7 का पेयर बना वो बाहर आया √5, दूसरी तरफ -3 यानी 3 का रूट बना और √5 बाहर आ गया। तो ये देखें अब हमने जो रूट वाले थे उनकी जो रेडिकेंड है 7 - 3 कर दिया √5, और जो 5 × 5 था कांस्टेंट वो 25 था, तो ये हमारा आंसर आ गया। 6 में देखें सीधा 10 √11 -396 -311। अब देखें 2 √11 के, तो इसका मतलब है सेंटर वाले को हम जब फैक्टराइज करेंगे तो √11 आएगा। तो देखें वो 2 और 3 का पेयर बन गया, वो बाहर आ गया, वो 6 हो गया। हमने इनकी जो रेडिकेंड है 10 - 6 - 3 और √11, तो हमारे पास जो 1 आंसर आया, 1 चूँकि रूट में नहीं लिखते तो √11 हमारा आंसर आ गया। 7 में इसी तरह देखें 17 रूट बाहर है और ब्रैकेट में 10 √17 - 2 √17, रूट सब सेम है। ये √17 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 17 × 10 √17 और -17 × 2 √17, तो ये स्क्वायर हो गए जो रूट हैं दोनों तरफ, और जो इनकी रेडिकेंड है वो बाहर रहे। जब आपको पता है रूट स्क्वायर हो जाए तो सिंगल फिगर 17 बच गया, उनको उनके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो 10 17 × 170 2 17 × -34, तो हमारा आंसर क्या आया 136। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है 3/2 और रूट के अंदर 18 + √32 - 50 √50, सबको फैक्टराइज करेंगे। इसी तरह फैक्टराइजिंग आप समझ गए होंगे अब तक, अब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास 3/2 बाहर, अंदर 3√2 + 4√2 - 5√2 बचा। अब हमने क्या किया, रेडिकेंड सबको जमा कर लिया, 3 + 4 - 5, 7 में से -5 गया तो हमारे पास बाय 2 बच गया इसका रेडिकेंड, और स्क्वायर का 2। अब बाय डिवाइड की पोजीशन में भी 2 था तो 2 से 2 कट जाएगा और ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, तो 3 रेडिकेंड बन जाएगा इस √2 का। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9,
उसमें आप देखेंगे कि दो ब्रैकेट्स हैं और दोनों सेम उनके अंदर फिगर्स मौजूद हैं, यानी √2/√3 और दूसरी तरफ भी √2/3, इस तरफ +1/√3 है, उस तरफ -1/√3 है। तो इसमें a² - b² वाला फार्मूला है। तो हमने जो दोनों रूट का था 2/3 रूट जो थी उसका स्क्वायर कर दिया और 1/3 का भी स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर होता है तो रूट रिमूव हो जाते हैं, 2/3 - 1/3। तो चूँकि डेनोमिनेटर सेम है तो 2 - 1 1/3 हमारा आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में भी देखें, बहुत इजी है, सेम इसी तरह ही है, √13 + 11 √13 - 11। तो यहाँ पे भी आपका ये फार्मूला ही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, √13 का स्क्वायर और √11 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट ख़त्म हो गए, 13 - 11 हमारा आंसर 2 आ गया। 11 पर देखें तो इसी तरह ब्रैकेट में 3√6 - 4√5 स्क्वायर है, ठीक है। तो अब इसमें आप देखेंगे कि ये फार्मूला लग रहा है a - b² का, a² - 2ab + b²। तो हमने बिल्कुल इसी तरह जो है a² कर दिया, फिर -2ab की पावर लिख दी और b का स्क्वायर कर दिया। बिल्कुल देखें उसी तरह फार्मूले से पुट किया। तो ब्रैकेट जब हमने ओपन की तो 3 × 3 = 9 हो गया, √6 है, फिर 2 और रूट के अंदर था, मतलब अंदर जो है ब्रैकेट के 3 और 4 रेडिकेंड हमने एक जगह मल्टीप्लाई में लिख लिए तीनों को, 2 3 × 4 और √3 6 × 5 एक जगह कर दी और उसका 4 4 = 16 और रूट रिमूव होके 5 आ गया। अब देखें 9 6 = 54 और आगे 2 3 = 4 4 4 = 24 माइनस का रूट के अंदर 6 5 = 30 + 80। अब हमने क्या किया कि जो हमारे पास इसके रेडिकेंड थे यानी 54 + 80 उनको एक तरफ कर लिया और जो रेडिकेंड था -24 √30 उसको एक तरफ कर दिया। तो हमारा आंसर आ गया 134 - 24 √30। इसके बाद 12 है, ब्रैकेट के अंदर 2√3 + 3√2 स्क्वायर। तो ज़ाहिर है a + b² का फार्मूला है, a² + 2ab + b²। सेम ऊपर वाला जिस तरह हमने प्रोसीजर किया था इसमें भी हमने स्क्वायर का सेम फार्मूला लगा के इसको आप देखें आंसर जो है, मतलब उससे पहले 12 + 12 √6 + 18। तो कांस्टेंट जितने हैं हमने उनको एक तरफ कर दिया, देख यानी 12 + 18 को एक तरफ कर दिया और रेडिकेंड 12 √6 एक तरफ। तो 12 + 18 30 हो गया और उसके बाद जो है 13 + 12 √6 हमारा ये जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है √32 - √8। तो 32 की फैक्टराइजिंग हो गई तो 2 2 के 2 पेयर बने, वो बाहर आ गए, 4 हो गया और √2 बच गया। दूसरी तरफ भी जो है हमने 8 के जो है 2 2 के फैक्टराइज किए तो 2 का एक पेयर बनाओ, 2 बाहर आ गया, रूट के अंदर 2 रह गया। तो सेम वही है, रेडिकेंड को हमने आपस में 4 - 2 किया तो 2 √2 हमारा आंसर आ गया। सेकंड में भी इसी तरह है 8 √2 43 - 2 का √27। तो फैक्टराइज कर दिया हमने, तो देखें दोनों में √3 बना और जो है 2 पेयर इधर 3 3 के बचे थे वो बाहर आ गए, 3 3 = 9 9 8 = 72 √3। दूसरी तरफ एक पेयर बचा था तो 2 3 = 6 √3। तो रेडिकेंड को हमने माइनस कर दिया, 72 - 6 √3। तो हमारा आंसर आ गया 66 √3। उसके बाद 3 में भी देखें कि 3/2 है, √18 - 3/8 √32 - 6/4 √50। तो सेम वही है, पहले रूट को फैक्टराइज कर लेंगे, जब वो सब फैक्टराइज हो जाएंगे तो हमारे पास जो पेयर बनेंगे वो बाहर आ जाएंगे, बाहर आके वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं ऊपर वाले डिजिट यानी नोमिनेटर के साथ। तो देखें यहाँ पे 3/2 बचा और रेडिकेंड 3 था तो 3 3 = 9/2। दूसरी तरफ हमारे पास 2 2 = 4 आया था तो वो डेनोमिनेटर से डिवाइड हो गया, 4 1 = 4 4 2 = 8। दूसरी तरफ भी हमारे पास -6/4 के साथ मल्टीप्लाई बाय 5 बचा, 6 5 = 30/4। तो 30/4 2 2 = 4 और 2 15 = 30। तो देखिए हमारे पास क्या बचा पीछे 9/2 √2, रूट सब सेम हो गए 2 -3/2 √2 और -15/2 √2, यानी डेनोमिनेटर हमारा जो है 2 सेम आया तो हमने एक ही ले लिया यानी एलसीएम वाला। ऊपर 9 -3 -15 ये हमारे पास जो है रेडिकेंड थे तो इनको हमने आपस में माइनस कर दिया। तो देखें क्या बचा -9, क्योंकि -3 -15 माइनस का 18 प्लस का 9 तो -9 √2 डिवाइडेड बाई 2 ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद 4 है 10 √289। तो 289 रूट जो है वो 17 का स्क्वायर होता है, तो जब स्क्वायर हो गया तो 17 आ जाएगा बाहर, तो 10 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 170 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 √2 +
8, तो 8 को हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 के 3 फैक्टर बनेंगे, तो जो पेयर है उसका 2 बाहर आ जाएगा। तो 3√2 + 2√2 यानी रूट सेम हो गए हैं। रेडिकेंड 3 + 2 5 हो जाएगा और √2 5, √2 हमारा आंसर। क्वेश्चन लास्ट है 6, 3√27 - 5√3 और दूसरी ब्रैकेट में 3 रूट है और +27 रूट है। तो फैक्टराइजिंग करेंगे 27 के 3 फैक्टर बनेंगे 3 के, और दूसरी तरफ भी 27 के 3 फैक्टर बनेंगे। बकाया सब सेम रहेगा। जो फैक्टर बन के एक पेयर बाहर आएगा तो 3 3 9 हो गया, √3, दूसरी तरफ भी √3 और दूसरी ब्रैकेट में भी दोनों √3 हैं। अब हम ब्रैकेट रिमूव कर देंगे। अब इसमें भी इसी तरह क्या करेंगे, रेडिकेंड 9 - 5 एक रूट में कोई रेडिकेंड नहीं है, उसका हम 1 लेंगे और फिर दूसरे का 3 है, तो इनको हमने आपस में प्लस माइनस किया तो हमारे पास 8 बचा और √3, तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी एक्सरसाइज थी। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो आप मुझे जो है कमेंट्स कर सकते हैं, उसमें पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।